3 दिन पहले हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में एक ज़ाती झगड़े को लिसानी रंग देकर पूरे सूबे में इंतशार फैलाने की कोशिश की गई और देखते देखते कासिमाबाद में होने वाली लड़ाई ने लिसानी रंग इख्तियार कर लिया और इंतशार का खतरा कराची तक फैल गया। 12 जुलाई की रात को कासिमाबाद के एक होटल में खाना खाने के दौरान बिलाल काका नामी शख्स और होटल इंतजामिया के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में होटल का मालिक जख्मी हुआ और बिलाल काका नामी शख्स की जान चली गई। बिलाल काका का ताल्लुक सिंधी कौम परस्त जमात से था और उनकी मौत के बाद सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शरपसंदों की तरफ से पश्तून दुकानदारों का कारोबार जबरन बंद करना शुरू कर दिया गया। उन्हें धमकियां दी गई और इलाका छोड़ने का कहा गया। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कशीदा हो गई और देखते देखते ये कशीदगी कराची तक फैल गई। फिर गुज़िश्ता रोज़ कराची में पश्तून अक्सरियती इलाके सोराब गोट में मोटरवे की तरफ जाने वाली सड़क और बस अड्डे पर मुश्तइल अफराद ने तोड़ फोड़ की और हवाई फायरिंग की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF के बल्दियाती इंतखाबात के दफ्तर पर भी हमला किया गया। इसके अलावा हैदराबाद की तरफ से आने वाली गाड़ियों पर पथराव हुआ और एक गाड़ी को आग भी लगा दी गई, जिसके बाद आज भी सोराब गोट में सूरत हाल कशीदा रही। पुलिस के मुताबिक अब तक सोराब गोट में होने वाली हंगामा आराई में मुश्तइल अफराद की फायरिंग से एक शख्स की मौत हुई है, जबकि अब तक 200 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी सोराब गोट में तैनात की गई है, जबकि हैदराबाद में भी रेंजर्स का गश्त जारी है। यानी एक मुजरिमाना वाक़या कासिमाबाद में हुआ जो 2 लोगों के दरमियान एक ज़ाती लड़ाई थी। इसे लिसानी रंग देने की कोशिश की गई, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ी की गई, मगर अच्छी बात यह है कि इस मामले में सूबे की मुख्तलिफ सियासी जमातों की क़यादत ने बर वक्त एक्शन लिया, एक दूसरे से रब्ता किया, अमन का पैगाम दिया और इंतशार फैलाने वालों की मजम्मत की। जबकि पुलिस ने बिलाल काका को मारने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पश्तून आबादी को हिरासा करने वाले मुख्तलिफ शरपसंदों की गिरफ्तारी भी सामने आई है। और सोराब गोट में जिन शरपसंदों की तरफ से अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश की गई, उनकी भी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियाँ हुई हैं। साथ ही कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलीजो और अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर शाहिद सैयद के दरमियान भी राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने इस हवाले से पैगाम भी जारी किया। जियो न्यूज़ से बात करते हुए सिंधी और पश्तून आबादी को पैगाम दिया कि आप एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, हम सिंध में कोई टकराव नहीं होने देंगे। मैं सिंध में बसने वाले तमाम भाइयों को, खुसूसन अपने सिंधी भाइयों को और पश्तून भाइयों को गुजारिश कर रहा हूं कि आप सदियों से एक दूसरे के साथ रहते हुए आ रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ रहें, कोई वायलेंस न करें, एक दूसरे की इज्जत करें। पाकिस्तान भर के लोगों को इस वक्त मुल्क का सहारा बन रहा है, न कि मुल्क के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करना। हमें कोई टकराव नहीं चाहिए, सिंध में कोई वायलेंस होने नहीं देंगे, हम उसके राह में पहली रुकावट खुद बनेंगे। KNP के सूबाई सदर शाहिद सैयद ने कहा कि हम सिंध और कराची में होने वाले वाक़यात की मजम्मत करते हैं। पश्तून और सिंधियों के देरीना ताल्लुकात हैं, मुजरिमाना लोगों का काम है। तशद्दुद वाला एहतजाज हो जाए हम इसकी मजम्मत करते हैं। कराची में अगर सोराब गोट में हो रहा है तो भी हम इसकी मजम्मत करते हैं, और तशद्दुद वाला एहतजाज हैदराबाद सिंध में भी हो रहा है दुकान को, तो सबकी हम मजम्मत करते हैं। सिंधी अमन पसंद कौम है, सिंधी हमारे भाई थे, है और रहेंगे। ये कोई सिंधी का मसला नहीं है, न किसी सिंधी का मसला। ज्यादा कौम परस्त जितने भी है सबसे मेरी बात हुई, किसी को मसला नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो क्रिमिनल लोग हैं वो इस चीज को हवा दे रहे हैं, इसको खराब कर रहे हैं। जो गाड़ियां सोराब गोट पे जो कर रहा है, चीना तमरी कर रहा है, मोबाइल छीन रहे हैं, पर्स छीन रहे हैं, तो ये कौन सी एहतजाज है? ये एहतजाज तो नहीं है, ये तो दहशतगर्दी में आता है। तो इसको हम कंडम करते हैं, नहीं होना चाहिए। सिंध हुकूमत की तरफ से वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन ने बताया कि इंतशार फैलाने वालों और नफरत अंगेज़ी करने वालों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर सोशल मीडिया पे भी किसी ने इस किस्म की बातें की, जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया गया था, तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। FIA को कह दिया गया है। IG सिंध का दावा है कि सूरत हाल कंट्रोल में है। इस वक्त तला हाशमी मौजूद हैं सोराब गोट में। इस वक्त क्या सूरत हाल है, नुमाइंदा जूनियर हमारे साथ मौजूद। तला, इस वक्त बताइएगा क्या सूरत हाल कंट्रोल में है जैसा कि हुकूमत की तरफ से दावा किया जा रहा है और अमन है? शादी गुज़िश्ता रोज़ की जो सूरत हाल थी उसमें उसके बाद अगर आज की बात की जाए तो ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है सूरत हाल। और इस वक्त सड़क चल रही है मेरे अकल में, आप देख रहे होंगे सुपर हाईवे जो कि M5 मोटरवे भी कहलाती है, कराची टू हैदराबाद जो चल रही है। गुज़िश्ता रोज़ के जो हालात थे वो ज़ाहिर है वो तशवीशनाक थे। और उसके बाद फिर अथॉरिटीज़ एक्टिवेट हुई, उसमें फिर सियासी जमातें भी हैं, उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हैं, सिक्योरिटी इदारे भी हैं, असास इदारे भी हैं, वो एक्टिवेट हुए। और फिर उसके बाद जब यहाँ पर जो शरपसंदी की गई थी सोराब
बोर्ड पे ट्रैफिक बस रहा था, लूट मार हुई थी, ज़ाहिर है गाड़ियाँ चलाई गई, पुलिस चौकी को नुकसान पहुँचाया गया। उसके बाद यहाँ से लोगों को हिरासत में लिया गया, गिरफ़्तार किया गया, मुकदमात हुए, रात भर ऑपरेशन चला, मलीर में ऑपरेशन चला, लासिक में ऑपरेशन चला। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया स्टेट की जानिब से कि शरपसंदी करने वालों को सख्ती से निपटा जाएगा। और आज हमने यही देखा कि आज पूरा दिन यहाँ पे 3 बजे के बाद कुछ इतला थी कि जुमा के बाद कुछ एहतजाज होगा, बट किसी को बाहर नहीं आने दिया गया। चंद एक मकामात पे हुआ आज भी, बट वो ऐसा कुछ नहीं था जो कि परेशानी वाली बात थी। पुलिस ने और रेंजर्स ने बड़ा उसको प्रॉपर कंट्रोल किया, भारी नफरी तैनात थी। 40 लोग बाकायदा गिरफ्तार किए गए हैं, 200 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया है, 4 मुकदमात हो गए हैं, मज़ीद कुछ मुकदमात की तैयारियां हैं, दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई हैं। तो लगता ये है कि स्टेट ने इसे बड़ा सख्ती से निपटने की ठानी है और सियासी जमातें भी, हुकूमत भी, जो मेरी तमाम सियासी जमातों से बात हुई, चाहे वो रियाज पलीजो हों, चाहे वो शाही सैयद हों, चाहे वो शर्जील इनाम मेमन हों, मेरी पुलिस हुकाम से बात हुई, सिक्योरिटी इदारों से बात हुई, तो सब इस चीज़ पर हैं कि इसको फैलने नहीं दिया जाएगा। और आज को जो अमली तौर पर पुलिस और रेंजर से एक्शन किया और अभी भी सड़कों पर मौजूद है, तो ऐसा लगता है कि ज़ाहिर ख़तरा फ़िलहाल तो यहाँ से टल गया है। बहुत शुक्रिया। तला हाशमी बता रहे थे कि इस वक्त सोराब बोर्ड पर सूरत हाल कंट्रोल में है। हामिद शेख, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदराबाद, हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद, बताइएगा हैदराबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है? गुज़िश्ता 3 रोज़ के मुकाबले में हैदराबाद में मामूल की सूरत हाल है और अमनुमान की सूरत कदर बेहतर है। अलबत्ता 11 जुलाई को जो वाक़या पेश आता है हैदराबाद के इलाके कासमाबाद में, बेसिकली कासमाबाद का इलाका मुख्तलिफ कौम पर जमातों को गढ़ के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हल्का इंतखाब भी है। इसी इलाके के अंदर शाह सवार पठान नामी एक शख्स का होटल गुज़श्ता तवील अरसे से वहाँ पर कायम है। 11 जुलाई की शब यानी कि ईद के दूसरे रोज इस होटल के अंदर बिलाल काका नामी एक कौम पर जमात का कारकुन अपने दोस्तों के हमरा वहाँ पर पहुंचा और सिर्फ महज खाने के बिल के लेन देन पर झगड़ा हुआ। हैदराबाद पुलिस की जांच फौरी तौर पर इस वाक़े की न सिर्फ एफआईआर दर्ज कर ली गई बल्कि होटल के मालिक समेत 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मजबूरी तौर पर अब गुज़श्ता 3 रोज के मुकाबले में अगर बात की जाए तो सुतह खासी नार्मल हो चुकी है। पुलिस ने हंगामा राई के इल्जाम में तकरीबन 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया। आज अगर बात की जाए तो आज हैदराबाद के तकरीबन कोई कासम लतीफाबाद के मुख्तलिफ होटल मामूल के मुताबिक खुल गए। SSP हैदराबाद अमित शेख से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि आज हैदराबाद में पख्तून बिरादरी की जानिब से एक बड़ा एहतजाज की कॉल दी गई थी, ताहम मुख्तलिफ पख्तून आबादी की जानिब से एहतजाज को मोखर कर दिया गया। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद के होटल में। मेरा कब में देख सकते हैं कि ये एक पख्तून हाजी नवाब अली खान की होटल है। इसी तरीके से हैदराबाद लतीफाबाद शहर के मुख्तलिफ जो चाय के धापे हैं, होटल से वो मामूल के मुताबिक खुली है। तो ये कहा जा सकता है कि इस वक्त हैदराबाद की सूरत हाल बेहतर है। बहुत शुक्रिया। हैदराबाद की सूरत हाल भी बेहतर है और उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल बेहतर ही रहेगी।